निजीपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, व्योम टीवी के पॉडकास्ट कार्यक्रम में श्रीमान मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। यूं तो झारखंड के अंतर्गत मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन 42वें संशोधन की धाराओं को जब नजदीक से आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमेशा हर पार्टी, हर वर्ग विशेष और हर राज्य के अंतर्गत एक बात सीमित संसाधनों के बीच भी रखी गई है कि लोक कल्याणकारी चीजों को लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। चलिए नहीं, लोक कल्याणकारी की चीजों के साथ आज बहुत सारे वाद विवाद प्रतिवाद की बात रखेंगे। आज हमारे साथ हैं दीपक रवानी जी। पहले तो आपका स्वागत करेंगे दीपक जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी व्योम टीवी चैनल के दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार, और आपके जैसे पत्रकार को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज जो भी आप जिनको कामयाबी मिला है आपका मुखरता के कारण, और हम आशा उम्मीद करते हैं कि मुखरता और सच्चाई दिखाने की क्षमता आप जैसे लोग, अन्य पत्रकार लोगों को भी ये हिम्मत मिले। पैसा ज्यादा ताकत रखता है या पावर? देखिए, मेरा कहना है कि ये दोनों पैरेलल चलते हैं। पैसा है तो पैसा सब पावर को भी जनरेट कर सकते हैं, और यदि आपके पास पावर है तो पावर से भी पैसा जनरेट कर सकते हैं। और ये बाघमारा का ताज़ा उदाहरण, ये दोनों ही मैच करता है। पैसा से पूरा पावर आ जाता है और पावर से पैसा भी। अभी हाल में ही पिछले 2 दिन एक दुखद घटना यहाँ पे घटा है। हालांकि यह घटना लगातार कोयलांचल के अंतर्गत अन्य जगहों पर है, लेकिन इस तरह जब एक सांसद वहां पहुंचते हैं और सांसद के साथ धक्का मुक्की की बात होती है, उनको आईडी कार्ड दिखाने की बात होती है। बहरहाल आप उस पार्टी से नहीं हैं, फिर भी क्या कहेंगे, राजनीति का स्तर गिरा है क्या? देखिए, इसमें राजनीति को आप थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि मैं इसीलिए राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी मुद्दा फिलहाल तत्काल में आप देख रहे हैं, मैंने तो ये नहीं देखा कि किसी दल से वो नेता थे, किस दल के कार्यकर्ता थे, किस समाज के थे, कहाँ के वोटर थे। ये तो इंसानियत की बात है, ये तो समाज की बात है। यदि समाज में इस तरह का कभी घटना होता है तो आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे भी घर, समाज, परिवार के साथ हो सकता है। तो यदि इस विषय पे कोई भी नेता या कोई आम एक जिम्मेदार नागरिक ही देश का यदि इस बातों को जानना चाहता है या इन बातों को कहीं रखना चाहता है तो उनका परम अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये देश कोई गुलाम नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। ये सबका अधिकार है। वो तो बतौर सांसद है, मैं इनकी उन बातों पे समर्थन करता हूँ कि यदि वो घटनाक्रम अगर देखने जहाँ हुआ था, अगर वो देखने तो बिल्कुल उन्हें रोकना गलत है। वो हमारे भरे दल से नहीं है। अच्छा, एक बात जो मैं जानना चाहूंगा पर्सनली, वाकई धक्का मुक्की वहाँ हुई? वाकई हुआ था। उस समय वो लाइव चल रहा था, क्योंकि देखो लाइव फुटेज जो है तुरंत डिलीट होता है, वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है और उसका एक्शन आपका फुटेज में कैप्चर हो जाता है। तो वो लाइव फुटेज में हम लोग देख रहे थे, और कुछ ऐसे हमारे साथी भी जो हमको दिखाए। अच्छा, धक्का किसने किया? धक्का मुक्की है 6 लाख से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व जीत कर पहुंचे हैं वहां, तो ये हिमाकत की प्रकाष्ठा है या वाकई विरोध करना है? हिकामत नहीं है, इसको आप देखिए कि मनोबल, ये मनोबल बढ़ाया गया है यहाँ की पुलिसिया सिस्टम। ये प्रशासनिक फेलियर है कि आप सांसद का सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और आप जनता की बड़ा डी हाँकते हैं कि हम सेवा पे है, सेवा पे उपलब्ध है। अरे भाई, माननीय को आप नहीं सेवा दे पा रहे हैं तो एक आम नागरिक जाएगा तो उसको क्या होगा जी? मार के तो फेंक देगा, वहीं गड़बड़ भर देगा। एक सांसद होकर धक्का मुक्की हो रहा है। आपको ऐसा लगा कि वाकई आम आदमी तो असुरक्षित है ही, इतने बड़े जनप्रतिनिधि भी असुरक्षा की भावना से थाना पर बैठ गए क्या, कि आम लोगों के हक दिलाने की? वो मजबूरी है ना महोदय, इस बात को आप जानिए। वो जाना चाह रहे थे जब उनके साथ बदसलूकी हुआ, जब लोगों को भिड़ंत हुआ, जो हम लोगों को पब्लिकली दिखा। उसके बावजूद एक सांसद इतना मजबूर है कि न्याय का गुहार करने के लिए एक छोटा थाना पे, जबकि सांसद लेवल है, आप प्रधानमंत्री उसके वोट पे बनता है, वो चाहे तो वो बड़े बड़े डीसी लेवल के अधिकारी के साथ भी बैठ के न्याय की गुहार लगा सकते हैं। मगर वो उनका स्तर को देखिए, इन लोग इतना मजबूर लोग कर देता है कि एक सांसद होकर उसको धरना में बैठना पड़ रहा है, तो एक आम नागरिक का क्या हाल होगा। और जहां तक जिस घटनाक्रम की आप बात कर रहे हैं, वो कोई आम जनता भले ही था, मगर कहीं ना कहीं उसको आप एज ए माफिया की तरह देखिए, वो कोई आम पब्लिक। अच्छा, अपने एप्लीकेशन में सांसद महोदय ने लिख कर दिया, अपने नाम उन्होंने लिखा है, कुछ अल्पसंख्यक से जुड़े हुए लोग थे, कुछ ओबीसी से जुड़े हुए, तो ये मामला दब जाएगा? अभी तक तो थाना ये पुष्टि करके नहीं बता पा रही कि वाकई घटना घटा। जी, सारे लोगों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। उसका रीजन सभी लोगों को पता है, जितने भी यहाँ हमारे झारखंड के लोग हैं। देखिए, बड़ा जिम्मेवारी से आप ये बात कर रहे हैं कि सारे लोगों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। अगर कोई मान लीजिए परिजन को तो आगे आना चाहिए था। हमको एक बात को समझाए उमेश जी, मैं सारे लोगों को क्यों बोल रहा हूँ? दुर्भाग्य देखिए, जब सारे लोगों ने चुन के स्थानीय जनप्रतिनिधि को बनाया है, जिनको विधायक बनाया, वो आज तक
घर 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 गांव जाके 2 दिन से पिछले फीता काट रहा है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहा है, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है। और उन लोगों को समझना चाहिए कि लाश के ढेर पे बैठ के पैसा कमा के और वही आपका मंदिर और मस्जिद बना रहा है, और आप उसके नाम पे आप उससे आप सवाल किए। लेकिन क्या ये तो आप देख रहे होंगे कि पिछले बहुत सारे जगहों पे उन्होंने कि अवैध कोयला का विरोध किया है। हाँ किया ना, मैं याद दिला दे रहा हूँ ना, वो किया। उनके बड़े भाई माननीय सांसद धनबाद किया तेतुलिया को लेके उनका बहुत दर्द था कि इतने लोगों को मार के दबा दिया है, इन लोग गुंडा है, चोर है। अरे भाई खुद क्या हो, एक तो भाई को परिवारवाद के खिलाफ जाके विधायक बना दिए हो, तो क्या कठपुतली है? अच्छा देखिए वो अलग मैटर है। ठीक, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। परिवारवाद, वंशवाद, अगर ये सब चीज में बात आएंगे तो ये हर पार्टियों के अंतर्गत चलता है। मेरा ये जानना है, अगर घटना घटी तो वास्तविक स्थिति पर सीआईएसएफ भी वहाँ कैंप कर सकते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप जो जिस चीज की मैंने बात किया कि लोग क्यों चुप है, आप वही ना बोले कि हम बोले सबका मुंह पे ताला लगा है। तो जब एक प्रतिनिधि जब किसी को बनाता है, जब एक लोग वोट करके जिसको विधायक, वो आदमी आज गूंगा गन के बैठा है बागमारा में, तो आप एक आम जनता से क्या हिम्मत, उनका क्या डर है? हमको बताइए, कोई माफिया से भिड़ने का किनका हिम्मत है? प्रशासनिक पुलिसिया व्यवस्था से लड़ने किसका हिम्मत है? एक आम नागरिक खुद कमाएगा खाएगा, क्या करेगा? लड़ने की क्षमता है? हमको बताइए। आपकी पार्टी भी तो शांत है, आपके लोग कहाँ हैं? आपके नेता बोलते हैं 60-40 ना चलतो, मैं खुद दीपक जी 60-40 ना चलतो, अवैध कोयला चलतो, हम तो थाने परिषद में कल मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, हमारी पार्टी की जो भी क्षमता शुरुआत से रही है, अभी भी हम लोग अड़िग है इस मुद्दे पे। मैंने कल भी किया और मैं अभी धीरे धीरे आपको घटनाक्रम में बताऊंगी। एनडीआरएफ का टीम तो पहुंच गया है, अपना साफ सफाई करके वो आगे का काम। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे पास वीडियो फुटेज और फोटो के आधार पे मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। मैं खुद गया था एनडीआरएफ के टीम के पास, वहां पे बतौर बागमारा का सीओ एरिया के जीएम वहां मौजूद थे। मगर घटिया उनका मानसिकता यह है कि घटना 2 किलोमीटर दूर हुआ है, मगर लोग बेशर्म लोगों को, अधिकारी लोग को शर्म नहीं है। 2 किलोमीटर जाके माटी गला डैम में पिकनिक मना रहा है, कोई खैनी बना रहा है, कोई सिगरेट पू रहा है। आश्चर्य लगा हमको, पुलिसिया व्यवस्था या ये न्याय प्रक्रिया पे मुझे कल भरोसा उठ गया जब मैंने देखा। और खुद जाके मैं जब सीए जी को बोल रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं सर, घटना तो 2 किलोमीटर आगे हुआ, चलिए मैं दिखाता हूँ, तो उनका मुंह चुप था। अच्छा, सांसद महोदय जब नाम लिख कर दिए तो उसके बाद तो पुलिस हरकत में आई है, पुलिस तो कह रही है कि नहीं अब हम लोग एक्शन में है। तो मैं तो बता रहा हूँ कि दिखावा है। अगर पुलिस हरकत में मैं दोनों चीज आप ही लोग कहेंगे तो कैसे होगा? आखिर उनको तो वेट एंड वॉच करके आपको टाइम देना पड़ेगा कि पुलिस एक्शन में। सर हमको एक चीज बताइए कि वेट एंड वॉच किस चीज पे किया जाता है? कि तालाब में एक सुई ढूंढने की बात हो, इतना तो 5-5 लोग दबे हैं। परिजन आए थे, उनको कांको मोड़ में डरा के धमका के, मैं अगर आप हमको समझ दीजिएगा तो मैं विस्तृत से बताना चाहूंगा। आम लोगों को जानने की जरूरत है। ये घटना बताइए, मैं बता रहा हूँ, ये घटना परसों का दिन में दोपहर 2 से 3 बजे के बीच का घटना है। अलीगल माइंस चल रहा था, कुआं का गोप खोला हुआ था मंगलवार। हाँ परसों मैंने मंगलवार। उस बीच में क्या होता है, 5 से 6 मजदूर अंदर गए थे। उससे जब 5 मजदूर मर गए, दब गए, और उसमें से एक छिटक के निकला, और कुछ लोग मिल के जो बाहर में थे घर वाले को सूचना दिए कि फलाना आदमी लोग जो दब गया है। अब उन लोग पीड़ित जो परिवार थे वहां से दौड़े आए, और दौड़ने आने से पहले मुझे फोन भी आया था बकायदा, जो हमारे देलके के पदाधिकारी लोग हैं, कि दादा ऐसे ऐसे आपका बागमारा और केसरगढ़ का घटना है, तो थोड़ा सा देखिए ना क्या है मामला, दब गया है। उन लोग आते आते काको मोड़ में बतौर माफी करे कोल माफिया लोग काको में जबरन रोक के कि कहीं नहीं जाना है आप लोग को, जाइएगा तो फंस जाइएगा, आपके नाम पे केस हो जाएगा, कोयला चोरी का विषय है। इससे बेहतर है कि बाबू देखो समझो। अच्छा, जितना आप जिम्मेवारी से ये बात रख रहे हैं जी कि वहाँ काकोमठ में रोका गया, लोग उससे पूछे तुमको केस हो जाएगा, क्या आप लोग मौजूद थे? क्या मौजूद? हमारे लोग जानकारी रखते हैं। दर्द कथा ही मान ले? नहीं, दर्द कथा नहीं, मुझे लग रहा है सच्चाई 2 दिन बाद सामने आ जाएगी, मगर ये आपके बीच में सामने आएंगी। लाश निकलेगा, या अभी भी एक तरफ आप बोल रहे हैं लाश निकलेगा, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम दूसरी जगह खुदाई कर रही है। कहाँ से निकलेगा? उसके लिए जांच उचित होगा तब। तो आप लोग बैठिए ना प्रभु। बोल तो रहे महोदय, हमारे पास एक विधायक है, एक विधायक पूरा 80 पे भारी है। आने वाले विधानसभा सत्र में आपको दिखेगा कि जयराम जी इस बात पर मुखरता से लगेंगे। सदन की पहले जिंदगी, अभी क्या जरूरी था? एक सांसद महोदय मानसून सत्र छोड़कर आए ना, एक बहुत बड़ी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो प्रश्नोत्तरी काल को छोड़कर आए, तो आप मानसून सत्र का इंतजार करेंगे कि आपके विधायक पहुंचे? मेरा बात को रखें, मैं बागमारा का हमारे दल से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं वहाँ मौजूद था। जयराम जी कोई घर में बैठ के नाश्ता भोजन नहीं कर रहे थे, वो डुमरी के विधायक है,
वो डुमरी के सेवा पे तत्पर थे। कल जनता दरबार लगा था, उन्होंने मुझे 24 घंटा पे कम से कम 5 से 10 बार कॉल किया होगा इस विषय में, जानकर मैं कंटिन्यू उनके साथ बना हुआ था। मुझे जब भी उनकी जरूरत पड़ती तब मैं बुलाता। जब मैंने अच्छा दीपक जी, दर्द आपको 5 आदमी के मरने का है कि बाघमारा के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे उसका दर्द है? देखिए, सबसे पहली बात कि इस बात को आपको समझना हो कि दर्द क्यों होता है। दर्द होने का रीजन ये नहीं होता कि लोग जान चल जाता है। दर्द तब होता है जब उस चीजों को लोग समझते नहीं। किसी का घर में लोग तो जान जाना आना जाना दुनिया में लगा रहता है, मगर कोई मरता है और उसको कोई मजाक बनाता है तब लोगों को असली दुख होता है। आज बागमारा में ही हो रहा है, मरा है किसी परिवार का व्यक्ति, मगर यहाँ बंदरबाट जो चाहे पैसा का हो, चाहे ये पुलिसिया विभाग का, अच्छा ये बताइए, ठीक है, पुलिसिया विभाग का फेलियर बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि की उपेक्षा बोल रहे हैं, कोयला चोर जो अवैध कोयले का कारोबार कर रहे हैं, कौन मनोबल बढ़ाया? ठीक है, जो भी मनोबल बढ़ाया है, वोट जिसके दो दिया गया, क्या हुआ, अभी मेरा ये जानना है आखिर इसके पीछे जिम्मेवार जिन लोगों का नाम सांसद महोदय लिख कर दिए हैं कि ये लोग कोयला चोरी कर रहे हैं, अवैध कारोबारी हैं, करोड़ों की संपत्ति अकूत इन्होंने किया है, हालांकि थाना में उन्होंने बोला है कि हम देख लेंगे, वो भी कल एग्रेशन में थे, उनका नाम का उजागर करेंगे क्या आप लोग? कौन कोयला चोरी कर रहे हैं मतलब बागमारा में? देखिए, सबसे पहली बात, आप किसी चोर को एग्जैक्ट अगर नाम लेके बोलिएगा तो इससे वो चोर साबित नहीं हो जाता है। इस चोरी को यदि आप देखना चाहेंगे तो जो मजदूर मरा वो भी तो चोर है। अगर राज्य का सीएम अगर कोयला चोरी करवा तो वो भी तो चोर है। ये फिर वही बात आ गई कि आप राजनीतिक स्तर पर उस चीजों को नहीं, राजनीति को मत लीजिए। इस बात को आपको समझना होगा ना कि आप चोर किसे कहना चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति इसमें चोर थोड़ी है, इसमें तो सारे सम्मिलित लोग चोर है ना। यहाँ जिला का डीसी भी चोर है, जिला का एसएसपी भी चोर है। जब डीसी के अंतर्गत रहने के बावजूद इस तरह का इतना बड़ा घटना हो रहा है और इस तरह से लापरवाही कोयला चोरी हो रहा है, तो बनता है एसएसपी महोदय उस पर कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं, सीआईएसएफ के डीजी और सीआईएसएफ के आईजी, ये सारी चीजों को। महोदय, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अगर एसएसपी महोदय तक ये रिपोर्ट जाता है तो मैं पूरे प्रमाण के साथ मुझे लेके चलिए, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लोग दबे हैं। आप मिलिए ना उनसे, एक वीडियो फुटेज बना के पेन ड्राइव में लेकर जाइए उनसे। मैं कल बोल रहा हूँ, कल मैं सीओ साहब से मिला, मैंने जीएम वहाँ मौजूद था, मैंने उनके सामने बोला, एनडीआरएफ हेड को बोला, सारे लोग मुंडी झुका के खड़े थे और उससे क्या दुर्भाग्य। मुंडी झुकाने के पीछे का कारण क्या है? कोई राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक दबाव? देखिए, ये जो खेल है, आज इस खेल को समझिए, ये दुर्भाग्य है झारखंड का कि इस मामले में ना पक्ष बोल रहा है ना विपक्ष। अब बोलिए क्यों नहीं बोल रहा है? अभी तो विपक्ष में है, अभी तो 17,500 वोट लाए, मैं विपक्ष में हूँ तो मुझसे जो हो पा रहा मैं कर रहा हूँ। विपक्ष का मतलब जो सामने वाला दल जो मेजोरिटी में है। इस बात को देखिए, एक अभी जेएमएम आपका पक्ष में है जो इंडिया गठबंधन एनडीए विपक्ष में, विपक्ष का नेता दल होता है ना भाई, तो अभी उस दल पे आप एक चीज गौर किए होंगे, इस घटना पे कांग्रेस के कोई नेता का बयान नहीं, कोई जेएमएम का नेता, मतलब सरकार पक्ष से कोई बयान नहीं। विपक्ष में भाजपा के बहुत बड़ा बड़ा नेता बनते हैं, चाहे और दल जो भी आजसू के भले, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है एकदम हर हाल में। आप खुद देखिए ना जेएमएम कुछ बोल रहा है, ना भाजपा कुछ बोल रहा है, ना कांग्रेस कुछ बोल रहा है। अरे भाई क्यों नहीं बोल रहा? क्यों बोलेगा? यहाँ सांसद बोले तो सांसद के पक्ष में दीपक रवानी जी है क्या? देखिए, मैं बार बार, हमारे दल की कभी भी राजनीतिक लालसा इतनी नहीं मर गई है कि कोई सही बात बोले और हम उसके साथ में नहीं। मतलब अभी समर्थन, अगर सांसद महोदय का जो मांग है कि वहां अगर खोदा जाए तो मैं उस बात पे समर्थन हूँ, अन्यथा अगर वो किसी गलत चीज को मांग करेंगे तो मैं कैसे उसके साथ दूं? अच्छा एक बात बताइए, आज बड़े बड़े अखबारों में एक निकला कि दो सांसद के समर्थकों के बीच में अदावत की बात चल रही है, ये सब चीजों को लेकर क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं अखबार को भी मैं ये बात कहना चाहूँ, भले बुरा माने पत्रकार महोदय लोग, मैं पिछले 24-48 घंटे में देख रहा हूँ, इतना बड़ा घटना हो गया, 5 लोग दब के, एक आदमी रोड में एक्सीडेंट होता है या घर में मुर्गी मर जाता है, अखबार का पन्ने में आपको दिखेगा फलाना का मुर्गी चोरी हो गया, 5 को आदमी दब के मर गया। इतना बड़ा सिंडिकेट है, फंसने को आया है, मगर किस अखबार का पन्ने में आज 48 घंटे में बड़े बड़े देखे हैं, न किस मामला में छपा है हमको दिखाइए, न कौन सा बड़ा न्यूज चैनल चलाया है। देखिए, हम सबका मजबूरी समझ सकते हैं, मगर पत्रकार होकर भी आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है। कभी कभी होता है कि आप बंधिए, बखूबी बंधिए, मगर अपने हाथ पैर के साथ अपने जवान को भी मत बांध दीजिए। मैंने मजदूरी करिए, बंधुआ मजदूरी मत करिए। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं या आपकी पार्टी क्या चाहती है? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम लोग ने थे जो भी प्रयास हो पाए, हमारे अध्यक्ष जी ने एसएसपी महोदय को भी बोला, डीसी महोदय सभी को प्रयास किया कि अच्छे से जांच हो, उन्होंने दबाव भी बनाया। दबाव होने के बावजूद यहाँ के जो स्थानीय सांसद उन्होंने भी दबाव बनाया, दबाव होने के बाद कम से कम एनडीआरएफ टीम आई, मगर उनको मिसगाइड किया गया। कल से आज तक भी मिसगाइड किया गया। मिसगाइड ये किया गया कि एनडीआरएफ टीम का स्पष्ट कहना था
कि मुझे जांच करने में कोई आवश्यकता और दिक्कत नहीं है, मुझे किसी तरह की दिक्कत ना। अगर हमारे सीओ महोदय या इंस्पेक्टर या एसएसपी महोदय या डीएसपी सर हमको जहां बोलेंगे हम वहां जांच करने के लिए तैयार हैं। हमको कोई बोले तो सही, अब हमको बताइए कि घटना कहाँ का है। सांसद महोदय विजिट करने कहाँ गए, हम लोग विजिट करने कहाँ गए, मगर वही डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ, चाहे जीएम हो, चाहे जितने पद पे, माटीगाड़ा डैम क्यों गए? क्या माटीगाड़ा डैम में घटना हुआ है? सब लेके गए हैं, क्या कर रहे थे माटीगाड़ा डैम पे पिछले 5 से 6 घंटा? बीसीसीएल के अधिकारी इस पर बिल्कुल मौन है या कुछ नहीं करना चाह रहे, अवैध माइनिंग चल रहा नहीं चल रहा, क्योंकि थाना परिषद के अंतर्गत जो बात हुई उन्होंने कहा कि बीसीसीएल अभी तक ये लिख कर नहीं दिया है कि हमारे अवैध माइनिंग चल रहा था। अब चोरी का ख्याल से गया या अगला किस ख्याल से गया? देखिए, हमको ये लगता है बागमारा में जैसे अंधा कानून वाला सिस्टम को देख लीजिए, तमाम जितना बीसीसीएल का माइंस बंद है, जितना खदान, हर एक खदान में मैं पुख्ता के साथ जानकारी के साथ में उनको दे दूंगा। और कोई जीएम मेरे साथ बैठने के लिए तैयार है, आप बोलिएगा आप क्यों नहीं जाते हैं? मेरे जैसे कितने लोग गए हैं, सुनवाई कुछ नहीं होता है। लोगों का ये सिस्टम से भरोसा उठ गया है, सिस्टम इतने आपको इतना लाचार कर दिया है ना। आप जीएम की बात कर रहे हैं, सीधा कह रहे सब यहाँ सब कुछ बिकता है, पूरा बिकता, पूरा सिस्टम ही बिका। मैं खुद कह रहा हूँ, तो आम आदमी के लिए क्या जेल के या जीवन रवानी मैसेज दे रहे हैं? होशियार, खबरदार, बस यही। मैं आम आदमी को, आप जाग जाइए कि जब जिला का मालिक, जिला का बड़े बड़े पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, डीसी, एसएसपी जब मजबूर हो जाए तो आपको जागना पड़ेगा। मतलब अभी आपको कहना है कि जागो झारखंडी या जागो झारखंड में रहने वाले, एकदम जागना पड़ेगा। सवाल ये बनता है, लोग बोलते हैं कोयला चोरी करने मर गया, क्या हुआ? आपने कभी ये सोचा कि जरूरत क्यों पड़ा कोयला चोरी करने का? और वो उसको हम कैसे चोर मानते हैं? वो तो दिहाड़ी मजदूरी में था, हो सके उसको पता भी ना कि ये कोयला चोरी का है। अच्छा, हो सके उसको बोल के लाया कि बीसीसीएल का काम है। पुलिस प्रशासन, जिला के या सीआईएसएफ या फिर जनप्रतिनिधि, उनसे क्या दीपक जी स्पष्टता मुखरता के साथ चंद शब्दों में वो बात रखे जो उनके कान में बिल्कुल ऐसा गूंजे कि एक मानवीय मूल्यांकन चीज खड़ा। मैं दोनों को अलग अलग संदेश देना चाहूंगा। तमाम जनप्रतिनिधि से मुझे यही रिक्वेस्ट और आग्रह करना चाहूंगा कि इंसानियत यदि आप में थोड़ी सी भी मानवता जिंदा है तो आज किसी भी घर का बेटा खोया है, कम से कम मर गया तो उसका लाश को कम से कम मुंह तो आखिरी देखने दीजिए। इतना इंसानियत, क्योंकि देखिए आप भी, कोई भी नेता बिना संघर्ष करे नेता बनता नहीं। यदि कोई नेता जनप्रतिनिधि बना है तो किसी मेहनत और संघर्ष के साथ बना है, तो आपसे बेहतर लोगों को जन भावना को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आपसे आग्रह रिक्वेस्ट होगा कि इंसानियत के नाते ही सही, जब ये घटना सच्चाई हुआ है तो इस पे जांच सही से आप जितना कोऑपरेट हो सके कोऑपरेट करिए। और तमाम पुलिस अधिकारी को मैं ये साफ संदेश देना चाहूंगा कि आप अभी जिस जंजीर में जकड़े हुए हैं, इस जंजीर से बाहर आ जाइए। नहीं तो इस जो जमाना है ना, ऊपर वाला देखने वाला सब देख रहा है, आप वर्दी लाए हैं, मेहनत से लाए हैं, इतना भी पैसा में मत बिक जाए और इतना भी प्रशासनिक दबाव में। एक आदमी तो इस्तीफा देकर दिखाए, तब मैं मानूंगा धनबाद जिला का प्रशासन उचित है। लोग बोलता है सिस्टम करप्ट है, कैसे सिस्टम करप्ट है? मैं एक भी तो मानूं, अगर जिला का एक हवलदार भी तो इस्तीफा दे दे तब नहीं मानूं। एक हवलदार को भी तो पता है कि क्या है कहानी। एक हवलदार लिख दे कि इस मामले में सही से काम नहीं हो रहा, मुझे पुलिसिया से भरोसा उठ गया, तब नहीं मानूंगा, तब नहीं मैं उसको ईमानदार मानूंगा। अगर राज्य का सीएम से लेकर अगर नीचे स्तर पर एक सिपाही लेवल का अधिकारी भी अपने आप को अपना बचाने का इंसानियत के नाते अगर इस्तीफा नहीं दे रहा तो मैं कैसे उसको ये इंसान मानूंगा? मैं उनको तब मानूंगा ना कि कम से कम इस्तीफा दे दे कि चलिए भाई मुझसे नहीं हो रहा है, हम गलत कामों का साथ नहीं देंगे। मगर सब चुप क्यों है? आज हमको जवाब दे, वो 5 लोग कब तक रहेंगे? सांसद महोदय तो बड़ा अच्छा बात बोला कि अगर वो 5 आदमी नहीं मारा तो साबित खड़ा करके दिखा दीजिए। एक मूवी आया था एग्जैक्ट, मुझे नाम नहीं पता, मुझे लग रहा आने वाले दिनों में उनकी माता बहने को ये प्रमाण करने में मुश्किल हो जाएगा कि मेरा हस्बैंड नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं रहा। कहां से प्रमाण होगा बताइए? कोई घर से जो गायब हो जाता है, लापता को अगर मृत घोषित करने में सालों लग जाते हैं। जो मुझे जानकारी है करीब 7 साल का दायरा उनके लिए फंस गया। कोई अगर रखा होगा कहीं 2-4 पैसा बैंक में तो भी तो फंस गया होगा गरीब का आदमी। किसी का इंश्योरेंस होगा वो भी तो फंस गया होगा, किसी के नाम पे LIC होगा वो भी तो फंस गया होगा। जो जाने वाला तो चल गया। देखिए, दर्द बताया नहीं जा सकता, दर्द दिखाया नहीं जा सकता। वो कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। वो बोलते हैं कि पैसे के सामने इनका सीधा कहना है, अगर शॉर्ट समरी में अगर रखें तो दीपक रवानी जी का यही स्टेटमेंट है, यहाँ सब कुछ बिकता है और सब कुछ बिक गया। आरोप हम पर भी है,
दबे स्वर में ही सही, लेकिन श्रीमान अब अपनी सिस्टम के साथ हम यही बात कर सकते हैं, माननीय जिला परिषद, माननीय जिला प्रशासन, माननीय केंद्र स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, अगर यह घटना घटी है तो निष्पक्षता के साथ एक बात जरूर कहेंगे, चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, पर याद रखो एक दिन आएगा, जो अपने बच्चों को आप भी कहिएगा मैसेज, चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। बहरहाल जो कुछ भी हो, संकीर्णता वाली सोच से हमें निकलकर मानवीय प्रकाष्ठा को हावी होना दिखाना पड़ेगा, बल्कि ना कि हिम्मत बाहुबली। एक दिन समय आएगा श्रीमान, हो सकता है कि हम सभी इस दुनिया में ना हो, लेकिन एक चीजें जरूर होनी चाहिए, इंसान और इंसानियत जिंदा रहे। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मुखरता प्रखरता के साथ बिल्कुल अनकट लगाकर इनसे मैंने वादा किया है, एक शब्द अनकट नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल रॉ इसको चलाऊंगा। बाकी जिनके दिमाग में जो चल रहा है, जो जिस स्तर से जिस व्यक्ति के लिए अच्छा सोच सके, उनके लिए उनका जीवन मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके चैनल को भी धन्यवाद।